जस्ट आंखें पूरी तरह से बंद। जैसे हम आंखें बंद रखते हैं, हमारा पूरा ध्यान हमारी सांसों की तरफ। चेहरे के ऊपर एक मुस्कुराहट, स्माइल। दो टाइप की स्माइल हम समझते हैं। एक कंडीशनल स्माइल और दूसरी है अनकंडीशनल स्माइल। जो लाइफ फोर्स है, जो चेतना है, चैतन्यता है, परम चेतना है, परमात्मा है, जिसे कहते हैं हम, आत्मस्थिति है, जो ऑलवेज सॉल्यूशन की बात करता है। जो ऑलवेज सॉल्यूशन की बात, जहां पे सफरिंग का भाव नहीं है, दुख का भाव नहीं है, उसे कहते हैं अनकंडीशनल स्माइल। उसी को हम कहते हैं ओरिजिन स्माइल, मूल स्वरूप की स्माइल। वो सबके साथ मौजूद है, हर एक व्यक्तित्व के साथ मौजूद है। नहीं है ऐसा नहीं, सबके साथ। लेकिन कुछ लोग उसको समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं। उसका अनुभव करना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसको समझना ही एक सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन। इसीलिए स्वयं पूर्ण चिकित्सा ओरिजिन स्माइल की बात करती है। मूल स्वरूप, दैट इज द लाइफ फोर्स। कल हमने जो देखा, कोई भी घटना, कोई भी, जो कुछ भी हो रहा है, वो सब ओरिजिन स्माइल में, जिसे कहते हैं अनकंडीशनल स्माइल। इस अनकंडीशनल स्माइल का मीनिंग है अनकंडीशनल लव, प्रेम जिसे हम कहते हैं। अनकंडीशनल, जहां पे कोई भी आउटर कंडीशंस नहीं, लेन देन नहीं है, गिव एंड टेक नहीं है, ऑलवेज इन द फ्लो। जैसे सूरज ऑलवेज उसका काम कर रहा है। जो पंच तत्व हैं हमारे, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है। पृथ्वी, पृथ्वी तत्व जो है, हमारी जो अर्थ है, मदर अर्थ बोलते हैं हम, वो किस कोई कंडीशनल वे से होती है। मतलब खाना हमें कंडीशनल वे से देती है, या फिर अनकंडीशनल दी, अनकंडीशनल होता है। सो दैट अनकंडीशनल स्माइल की तरफ जाना ही स्वयं पूर्णत्व का भाव है। सेल्फ अकम्प्लिशमेंट स्टेट, हमारी परिपूर्ण अवस्था को अगर हमें समझना है, तो हमें अनकंडीशनल स्माइल को समझना पड़ेगा। सो दैट अनकंडीशनल स्माइल इज कनेक्टेड विथ आवर ब्रीथ साइकिल। ब्रीथ इज अनकंडीशनल, कंट्रोल नहीं कर सकते हम। अनकंडीशनल, जब तक हमारी सांसें चल रही है, एवरी ब्रीदर इज द स्माइल ब्रीथ, एवरी टाइम। हम मां के गर्भ में भी थे, तब भी हमारी सांसें चल रही थी। हम सोते हैं तब भी चलते हैं। हम जब ध्यान नहीं देते हैं तब भी चल रही है। सो दैट इज द अनकंडीशनल। सो सोल इज connected with this unconditional, directly connected with this unconditional soul. इसीलिए सोल स्माइल मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोल वो गेट है उस अनकंडीशनल तक जाने का। एक बार वो सोल ओपन हो गया, तो अपने आप समझ में आएगा। तो आज हम थोड़ा सा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझते हैं। व्हाट इज द लाइफ फोर्स, व्हाट इज द सोल, सोल का काम क्या है, माइंड का काम क्या है, एनर्जी का काम क्या है, फिजिकल बॉडी क्यों है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओके, सो जस्ट कंटिन्यू योर 5 मिनट स्माइल मेडिटेशन। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ, योर स्माइल। जस्ट ऑब्जर्व आती जाती सांसों की तरफ पूरा ध्यान। इसे कहते हैं ओरिजिन स्माइल, अनकंडीशनल। ओरिजिन स्माइल, अनकंडीशनल, अनकंडीशनल ओरिजिन। और अनकंडीशनल।
पूरी चीज। Just observe your breathe and your smile. Just observe. Breathe and smile. Just observe. Just observe. Breathe and smile. बहुत मीठ आती जाती सांसों की तरफ पूरा ध्यान, बढ़ती हुई शांति की तरफ पूरा ध्यान। Smile. Just smile. Unconditional, independable, immortal, जो कभी खत्म नहीं होने वाला। Immortal, always in the state of blissful state, smile state. Always in blissful state, smile state, unconditional। जो कुछ भी हम चाहते हैं हमारे जीवन से, अपने जीवन से, वो अनकंडीशनल चाहते हैं। उसी की खोज कर रहे हैं हम, उसी की खोज है, उसके पीछे ही है हम। वो जब नहीं मिलता है, नहीं समझ पाते हैं, तो हमें सफरिंग का भाव आता है, तब बीमारियां आ जाती हैं, तब मन अस्वस्थ हो जाता है, तब शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तब जीवन अस्वस्थ हो जाता है। वो अनकंडीशनल एक बार आपको टेस्ट करना आपने शुरू कर दिया है ना, जैसे चाय की आदत हो जाती है, कॉफी की आदत हो जाती है, वैसे उस अनकंडीशनल स्माइल की जैसे आपको आदत होने लगी, तो आपको बाहर की चीजों की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर की चीजें जितनी जरूरत है उतना मिल जाएगी, सेटिस्फैक्शन आ जाए, समाधान आ जाए। सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हम समझेंगे ये सब सोल के गुण है। आनंद, सेटिस्फैक्शन, शांति, सुकून, अनकंडीशनल लव, ये सब हमारी सोल के कैरेक्टर्स। मन हमें नहीं दे सकता है। मन सुख और दुख में अटक जाता है। शरीर से नहीं मिल सकता हमें, शरीर मन से नहीं मिलता है हमें। अनकंडीशनल नहीं मिलेगा, कंडीशनल मिलेगा। आप अगर किसी को कुछ देंगे तो दूसरे से कुछ मिलेगा। ये गिव एंड टेक का मामला माइंड, एनर्जी और फिजिकल बॉडी का होता है। सोल का मामला अनकंडीशनल होता है। लेकिन वो अगर ध्यानी होगा तो, मेडिटेटिव होगा तो। सो आज हम थोड़ा सा समझते हैं व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर लाइफ फोर्स, सोल, स्माइल। सो जस्ट स्लोली ओपन योर आईज। ओके, यू आर एंजॉइंग द क्लास, ऑल ऑफ यू। मुझे पूछना पड़ता है, एंजॉइंग द क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट, Yes. है ना। Yes. लाइफ इज फॉर द ट्रू एंजॉयमेंट। यहाँ पे एंजॉयमेंट दो टाइप का हो सकता है। आज से दो टाइप का, बाद में चार टाइप का होगा जैसे जैसे फोर्सेस पढ़ेंगे। दो टाइप का कौन सा? कंडीशनल और अनकंडीशनल। कंडीशनल मतलब माइंड बॉडी से मिलने वाला, और अनकंडीशनल मतलब सोल एंड लाइफ फोर्स से मिलने वाला। जो हम खोज रहे हैं, है ना, जो प्रेम ढूंढ रहे हैं ना, प्यार ढूंढ रहे, किससे ढूंढ रहे, किससे मांगने की कोशिश कर रहे? दूसरों से। और दूसरों से भी मिल सकता है, मिल सकता है, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं कहूंगा, बट उसको पता होगा तो मिलेगा ना। उसको पता ही नहीं होगा सच्चा प्यार अनकंडीशनल है तो मिल जाएगा। आप अगर उसको कुछ देंगे तो मिल जाएगा, दैट इज कंडीशनल। जो गिव एंड टेक का होता है वो कंडीशनल होता है, और जो गिव एंड टेक के परे होता है दैट इज अनकंडीशनल। आपको महसूस होता है, आप बोलते हैं ना, मुझे समझ में आता है। आप ऊपर ऊपर से प्रेम कर रहे हैं या अंदर से कर रहे हैं? होता है।
ज्यादातर कपल रिलेशनशिप में होता है, गुरु गुरु शिष्य के रिलेशन में होता है, एनी फ्रेंडशिप में होता है, मित्रों में होता है ना, रिलेशंस की बात। बट अनकंडीशनल। सो धीरे धीरे समझेंगे अब। लाइफ फोर्स इज लाइफ फोर्स इज अनकंडीशनल। यहां पे सफरिंग का भाव नहीं है, ध्यान से रखिए। यहां पे दुख नहीं है, वेदना नहीं है, सफरिंग नहीं है। ये अनकंडीशनल, ये स्थिति अनकंडीशनल है। और इस अनकंडीशनल स्थिति को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्टली हम यहां पे नहीं पहुंच सकते जब तक ये चीजें हम नहीं समझ पाते। हमारी बॉडी क्या करती है, हमारा माइंड क्या करता है, हमारी एनर्जी बॉडी क्या करती है, हमारा सोल क्या करता है, जब तक ये नहीं समझ में आएगा तब तक हम नहीं समझ पाएंगे अनकंडीशनल को। इसीलिए ये दुनिया बनी है। दुनिया क्यों बनी है? जब तकलीफ देती है तो हमें लगता है कि दुनिया बनी ही क्यों है, होता है ना। ये दुनिया बनी है हमारी, हमें समझाने के लिए कि ये कंडीशनल वर्ल्ड है, और इसके परे जो है आपके साथ मौजूद है वो अनकंडीशनल। इसीलिए व्यवहार, तीन शब्द आते हैं: व्यवहार, संसार, परमार्थ और अध्यात्म। अध्यात्म दोनों का बेस है, संसार का भी और परमार्थ का भी। हम समझेंगे उसको। थोड़ा समय ज्यादा स्पिरिचुअल नहीं जाऊंगा, धीरे धीरे बाद में जाएंगे, पहले सब समझेंगे, है ना। ओके। लाइफ फोर्स कैसा है? लाइफ फोर्स का काम क्या है? लाइफ फोर्स कैसा है? अनकंडीशनल है। ओके। लाइफ फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट गुण लिख के रखिए आप। ये सेल्फ मूविंग है। सेल्फ मूविंग, स्वयं स्वयं संचलित है। इसको क्या कहते हैं हम? स्वयं संचलित है। इसको चलाने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलवेज फ्लोइंग है। ओके। अनकंडीशनल है। ओके। अनकंडीशनल। हमारे जो सेल्फ है ना, सेल्फ, हमारा जो सेल्फ है, ये सेल्फ के जो हम तीन हिस्से बनते हैं: लाइफ फोर्स, ओके, दैट इज अनकंडीशनल; सेल्फ मूविंग, स्वयं चलित, अनकंडीशनल, बिल्कुल अनकंडीशनल। जहां पे कोई भी, सेल्फ मूविंग मतलब सेल्फ सेल्फ कंट्रोलर है, सेल्फ मूविंग है। ओके। जो सोल है, सोल जिसे कहते हैं हम जीव आत्मा, वो कैसा है? जब इस लाइफ फोर्स के साथ कनेक्टेड होता है, यहां पे लिख के रखिए, जब लाइफ फोर्स के साथ कनेक्टेड होता है तब कैसा होता है? अनकंडीशनल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अनकंडीशनल, सफरिंग फ्री होता है, दुख का एहसास नहीं होता। बट ये जब ये बट जब ये जब नीचे की डायमेंशंस, मतलब माइंड, एनर्जी बॉडी एंड फिजिकल बॉडी से, इससे जब जुड़ा हुआ होता है, ये बहुत मायने रखता है, ये कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तब ये कंडीशनल बन जाता है। क्या बन जाता है? कंडीशनल। कंडीशनल मतलब
पकड़ में आता है, मतलब सफरिंग वाला बनता है, बंधता है, बंधित हो जाता है, बंधन आ जाता है। हमें अगर कोई बंधन डालने लगा तो हम क्या करते हैं? फ्री होने की कोशिश करते हैं ना, बंधन से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। सोल इज इन बिटवीन कंडीशनल एंड अनकंडीशनल। अब ये ध्यान ही नहीं है, नॉन मेडिटेटिव है, ये इससे जुड़ा हुआ है। ये कंडीशनल कब होगा? जब जब वहां पे लिख के रखिए, नॉन मेडिटेटिव, मतलब जब ध्यान ही नहीं है, ध्यान नहीं है, तब क्या होता है? कंडीशनल होता है। और जब ध्यान ही होता है तो, ध्यान के साथ होता है तो, मेडिटेशन के साथ होता है तो कैसे हो जाता है? अनकंडीशनल, स्वयं चलित होता है। ये बहुत मायने रखेगा आपके हीलिंग में। हमें तकलीफ क्यों होती है? बिकॉज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं पे ध्यान नहीं है, अनकंडीशनल वाला ध्यान नहीं, कंडीशनल वाला है। कंडीशनल वाला ध्यान है या नहीं है? सुबह कब उठना है, ब्रश कब करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ये ध्यान इंपॉर्टेंट है या नहीं है? यस प्लीज। ये कंडीशनल ध्यान इंपॉर्टेंट है ना, खाना पीना, कब सोना, लाइफस्टाइल इंपॉर्टेंट है। तब जाके हमारी बॉडी माइंड एनर्जी मेंटेन रहेगी, यस। है ना। बट ये भी ध्यान कहीं ना कहीं पे हमारा हमारा ध्यान इस पे भी ऊपर नहीं है, ध्यान हमारा दूसरी चीजों के भी ऊपर ही है। और उसके वजह से ही हमारा मन, हमारी बॉडी, हमारी एनर्जी डिस्टर्ब हो रहा है। थोड़ा सा सोचिए, मैं जो कहता हूं उसको गहराई से सोचिए, आपका ध्यान कहाँ पे ज्यादा होता है? खुद के ऊपर होता है या दूसरों के ऊपर होता है? दूसरों के दुसऱ्यांवर. दुसऱ्यांवर जास्त जास्त हमारी बाहर की चीजों के ऊपर, जो मैं से जुड़ा हुआ है, मेरा मेरा मेरा, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ, मेरी जॉब, मेरी मेरी गाड़ी, मेरा घर, है ना। बहुत बार अगर मुझे कोई, बहुत बार मेरे रिलेटिव्स में भी कोई पूछता है कि घर कितना बनाना चाहिए, बोलता हूं मैंने बहुत सारे लोगों को सजेशंस दिए हैं। मतलब रिसेंटली मेरे रिलेटिव में ही उन्होंने एक घर बनाया, तो मैंने उनको बोला था कि आप बनाइए, लेकिन जितना जरूरी है उतना बनाइए, क्योंकि आगे जाके मेंटेन करने को महिलाओं को तकलीफ ज्यादा होती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सेल्फ, हर उस फैमिली में अगर हर एक व्यक्ति अपना अपना कमरा साफ कर रहा है तो अलग सी बात है। Insalto di mandarata shurmuna. म्यूट यूर सेल्फ प्लीज। देन क्या होता है? बाद में महिलाओं के बैक पेन शुरू हो जाते हैं, सर्वाइकल पेन शुरू हो जाते हैं, मेंटेनेंस के लिए। तो बनाना जरूरी है, लेकिन कितना बनाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब कॉन्शियसनेस का मामला है। हम प्रायोरिटी ज्यादातर बाहर की चीजों को देते हैं, हमारी बॉडी को, माइंड की तरफ ध्यान नहीं। इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव मेडिटेशन एंड सब्जेक्टिव। मतलब अपने सेल्फ अनकंडीशनल की तरफ ध्यान देना मतलब सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब बाहर की चीजों की तरफ, मतलब अपने शरीर की तरफ, अपने मन की तरफ। इस ऑब्जेक्टिव में भी हम क्या कर रहे हैं? हमारी बाहर की चीजें, हर वक्त हम चिंतित रहते हैं बहुत सारे रिलेशंस के लेवल पे, है ना, होते हैं ना बहुत बार रिलेशंस। मैं पूछता हूँ, जब उर्ली कांचन में भी लेक्चर देता हूँ, तो पूछता हूँ कि आप अपने साथ है या अभी भी घर पे है? 99% लोग घर शरीर से तो प्रेजेंट यहाँ पे होते हैं, और मन से उधर. मन मन से से घर कहाँ पे. पे होते हैं? मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, मेरे
पति ने क्या किया होगा, मेरी वाइफ ने क्या किया, मेरा बिजनेस कैसा चल रहा हो। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सेल्फ, है ना। इसीलिए कभी कभी मैं एक शब्द यूज करता हूं, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाओ। सेल्फिश मतलब यहाँ पे बाहर की नहीं, सेल्फिश मतलब खुद के तरफ ध्यान दे दो, अपने शरीर के तरफ, अपने मन के तरफ। इतना भी अगर ध्यान देना शुरू कर देंगे तो आपका शरीर आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। ये प्रयोग करके देखिए आप, थोड़ा सा भी ध्यान देना शुरू कर देंगे आप स्माइल के साथ। शरीर को हम ध्यान कैसे देते हैं, मेरा हेड इज माई हेड इज पेनिंग, माई नी इज पेनिंग। ओके, यस नमिता, नाउ पेन, हाँ पेन के तरफ कर से देते हैं। द पेन इज द इंडिकेटर, इंडिकेटर है आपके। अभी तो ध्यान दे दो, वो बोल रही बॉडी आपकी, अभी तो ध्यान दे दो। अभी भी ध्यान नहीं दे रहे, फिर कब दो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी स्माइल मेडिटेशन, माइंड स्माइल मेडिटेशन। बट मैं जो ध्यान की बात कर रहा हूं अनकंडीशनल की, वो सीधे सीधे चेतना की बात कर रहा हूं, सोल की चेतना की, मतलब अनकंडीशनल, जिसे कहते हैं पारमार्थिक ध्यान। मुझे सच में स्वयं चलित होना है। आप चाहते हैं ना स्वयं चलित हो जाए, या कोई आपको पकड़ के लेके जाए बॉडी को। बॉडी वॉन्ट्स टू बी स्वयं चलित, माइंड शुड बी। क्या मन के लेवल पे हर वक्त किसी को डिपेंड होने की जरूरत है? समझो किसी ने जोक किया तो हम हंसेंगे, दैट इज कंडीशनल स्माइल। किसी ने अच्छा कहा, किसी ने अप्रिशिएट किया, तब हम हंसेंगे, ये कंडीशनल स्माइल है। अनकंडीशनल स्माइल वैसे नहीं होती। अनकंडीशनल से स्माइल अपने आप अंदर से होती है। सो उसकी बात कर रहा हूं। बट शुरुआत में हम दोनों ध्यान सीखेंगे, अनकंडीशनल भी सीखेंगे और कंडीशनल भी सीखेंगे। बट वहां पे नोट डाउन करके लिखिए बड़े से अक्षर में कि जब तक आपका अनकंडीशनल ध्यान ओपन नहीं होता है, तब तक आप कंडीशनल ध्यान प्रॉपर वे से नहीं कर सकते। जब तक आपकी सोल जब तक आपकी सोल चेतना से, चैतन्यता से जुड़ती नहीं है, तब तक आपका ध्यान आपके शरीर के तरफ, आपके मन के तरफ नहीं होता है। वो पेनफुल ही रहता है। ओके, आप कितना भी कौन से भी मेडिटेशंस करो, इसलिए ये मेडिटेशन जो स्माइल मेडिटेशन हम सीखेंगे, ट्राई ओरिजिन स्माइल मेडिटेशन आगे पढ़ेंगे, दैट वर्क्स सीधे सीधे आपके अनकंडीशनल मेडिटेशन को एक्टिवेट करता है। अनकंडीशनल ध्यान को मतलब सीधे सीधे लाइफ फोर्स और सोल के ऊपर इंपैक्ट करता है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अदर मेडिटेशंस? नो डाउट अदर मेडिटेशंस आल्सो वर्क ऑन द सोल डायमेंशन, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, बट यहाँ पे कस्टमाइज्ड व्यक्ति स्वरूप वो काम करेंगे। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? कंडीशनल मतलब आपका सोल किस में आ जाना, किसके पकड़ में आ जाना, माइंड के पकड़ में आ जाना। पकड़ में मतलब माइंड के साथ एक शब्द आता है, शब्द सुना है आपने कभी आध्यात्मिक ग्रंथों में, विषय आसक्ति। शब्द सुना है विषय, मतलब हो हर वक्त बाहर की तरफ दौड़ता रहता है। मैं उसको कहता हूं कभी कभी कैलकुलेटेड माइंड, ऑलवेज कैलकुलेशंस, बाहर की कैलकुलेशंस, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। कैलकुलेशन मतलब फाइनेंस का कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर की चीजें, फाइनेंस तो है ही, बट बाकी की भी। ऑलवेज इनटू द कैलकुलेशंस, ऑलवेज इनटू द गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए गिव एंड टेक, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि सर क्लास क्लास कैसे होगा। नहीं, गिव एंड टेक होना चाहिए, बट उसका एक लिमिट होना चाहिए, उसका एक मेंटेनेंस होना चाहिए, उसको एक, है ना, एक लिमिट होना चाहिए। उसके परे सोचना नहीं। हम क्या करते हैं, समझो आज दिन भर में हमने काम कर दिया, अभी शांति से बैठे हैं, लेकिन बैठे हुए भी दिन भर के चक्कर चल रहे हैं हमारे दिमाग में, माइंड में। तब रुकने चाहिए वो आपको स्विच होना आना चाहिए, वो स्विच होना चाहिए। मतलब कंडीशनल से अनकंडीशनल की तरफ जाना आना चाहिए। तो अभी अनकंडीशनल के लिए कौन सी मुद्रा आएगी? मुद्रा के फॉर्म में दिस मुद्रा, मतलब सोल किससे जुड़ रहा है? अनकंडीशनल से जुड़ रहा है, दिस इज अनकंडीशनल। और जब भी आप अनकंडीशनल पे जाना चाहते हैं तो सोल को अनकंडीशनल पे लेके जा सकते हैं,
माइंड को अनकंडीशनल पे लेके जा सकते हैं, एनर्जी को लेके जा सकते हैं, बॉडी को भी लेके जा सकते हैं। इसलिए दिस मुद्रास गिव्स द अनकंडीशनल स्माइल टू योर सोल, माइंड, बॉडी, एनर्जी। मतलब सिंपल, जब भी हम लाइफ फोर्स से जुड़ते हैं तब क्या हो जाते हैं? अनकंडीशनल। मतलब अगर हमें समंदर में ही नहाने लगे तो पूरा, है ना, दैट इज द समंदर। डूब समंदर में जाना, दैट इज द अनकंडीशनल। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? इसमें कुछ डाउट नहीं है ना? स्माइल इज द, स्माइल का मतलब क्या है? अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल आनंद, परम आनंद। यहाँ पे स्माइल का मतलब क्या है? परम आनंद अवस्था। सुख नहीं, सुख मतलब दुख आएगा। मैं वापस बार बार कह रहा हूं, सुख मतलब दुख आएगा, दुख मतलब सुख आएगा, दोनों आएंगे, सुख दुख दोनों रहेंगे। बट जब आप परम आनंद अवस्था में रहते हैं, स्माइल स्टेट में रहते हैं, ये बाहर की स्माइल शायद नहीं दिखाई दे आपको, नहीं दिखाई देगी, लेकिन अंदर से आप बहुत काम होते, शांत होते, स्थिर होते, स्टेबल होते। ओके, खाना खाते वक्त भी कैसे होंगे? स्टेबल। नहीं तो खाना खाते वक्त हमारा क्या चलता रहता है? मोबाइल होता है, टीवी होता है, कुछ नहीं तो गप्पे तो मारते हैं। ओके, कुछ नहीं तो इधर उधर के चर्चा। और चर्चा में भी क्या होता है? इसने वो किया, वैसे वो किया, ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, दैट इज नो डाउट। उसके लिए भी आप एक समय निकाल के रखिए, चलेगा। लेकिन एटलीस्ट जब आप वाइटल आपके वर्क करते, वाइटल शब्द यूज कर रहा हूं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्या? खाना, सोना। सोना इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जब स्लीप में जाते हैं तब हम क्या सुनते हैं? बहुत सारी चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें। तो हमें क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहते, ये कब कौन डिसाइड करेगा? हमारा लाइफ फोर्स। लाइफ। ओके, सो लाइफ फोर्सेस के साथ जुड़ना। इसलिए एक अध्यात्म में शब्द होता है अनुसंधान। शब्द सुना है आपने? अनुसंधान। अनुसंधान, अनुसंधान मतलब किससे जुड़े रहना? लाइफ फोर्स से, परमात्मा से, परम चेतना से। और विषय आसक्ति, दो शब्द है। विषय आसक्ति मतलब हमारा सोल बाहर की तरफ, मन नहीं, सोल की बात कर रहा हूं, सोल बाहर की तरफ जाना, हमारा जीवात्मा ऑलवेज बाहर की तरफ रहना, ये विषय आसक्ति है। और जब हमारा जीवात्मा चेतना के साथ, चैतन्यता के साथ रहता है, तो उसे कहते हैं हम अनुसंधान। वो रह के फिर बाहर के कर्म करना। ऐसे नहीं कह रहा हूं कि कर्म छोड़ना है, कर्म करना है, लेकिन अनुसंधान के साथ। तो फिर विषयों में रहेंगे, मतलब हम मटेरियलिस्टिक चीजों में रहेंगे, बट उससे बाउंडेड नहीं होंगे, अटैचमेंट और डिटैचमेंट में नहीं जाएंगे। विदाउट एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, विदाउट एक्सपेक्टेशंस, खाली कर्म करेंगे और आनंद को पाएंगे। ओके, थोड़ा सा कभी कभी ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन डाइजेस्ट करने में डिफिकल्ट लगता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लगता है डिफिकल्ट। मुझे मालूम है, आपके चेहरे मुझे बता रहे, बट यही सच है। जैसे जैसे आप इसको पढ़ेंगे, इस क्लास को समझेंगे, इस चीजों को जब मेडिटेट करेंगे, आप ध्यान करेंगे, तो सिस्टम अपने आप सपोर्ट करेगा। जो चीजें अभी आपको तकलीफ दे रहे, वही सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ये नोट करके रखिए आप, ये नोट करके, ये जो तकलीफ दे रहे वही सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ये एक्सपीरियंस है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, लोगों के एक्सपीरियंस है ना? अपने आप सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लेकिन उससे क्या करना पड़ेगा आपको? पहले अनकंडीशनल से। समझो किसी की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब कर रही है, समझो किसी की पर्सनल लाइफ किसी को डिस्टर्ब कर रही है, किसी को प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब कर रही है, किसी को स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब कर रही है। नो डाउट कभी कभी स्पिरिचुअल लाइफ वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। गुरु ने कुछ बोल दिया, कुछ बोला, या कोई संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, वहां पे कोई ट्रॉमा हुआ, होते हैं। बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स भी सफर करते हैं, लेकिन वो अगर नहीं समझ पा रहे। ओके, इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल।
कॉजेस में। ओके, तो ये सफरिंग कब जाएगा? जब आप अपने अनकंडीशनल सेल्फ से जुड़ेंगे। इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, अपने आप से जुड़ जाओ। और इससे सबसे सिंपलेस्ट रास्ता है, सिंपलेस्ट है। ये 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 किस माध्यम से जाता है? देयर इज अ, ये टर्म्स आते हैं फिर अभी। इसका माध्यम क्या है? स्वयं पूर्ण चिकित्सा, जो बेस्ड है हमारी ट्राइवर्जिन स्माइल मेडिटेशन के ऊपर। हम थोड़ा सा अब इसको टर्म्स को समझते हैं। Okay? म्हणजे स्वतःशी एकरूप होणं का? येस, स्वतःशी एकरूप होणं. जेवढं स्वतःशी एकरूप व्हाल त्याला मी म्हणतो इंटरनल सेल्फिशनेस, नॉट एक्सटर्नल. एक्सटर्नल सेल्फिशनेस मतलब क्या? मेरी मेरी मेरे कपड़े कैसे हैं, मेरे मेरे पास क्या क्या बाहर की चीजें क्या क्या है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल सेल्फिशनेस. What- और इंटरनल मतलब मेरी बॉडी फिटनेस कैसा है, मेरा मन का फिटनेस कैसा है, मेरी एनर्जी कैसे है, मेरा सोल की चेतना का स्तर कैसा है, इसको कहते हैं हम इंटरनल सेल्फिशनेस. बॉडी फिट होनी चाहिए ना? कैसे होनी चाहिए बॉडी? बॉडी कैसे होनी चाहिए? आनंदमय, Fit- आनंदमय होनी चाहिए या सुखमय या दुखमय? आनंदमय होनी आनंद आनंद. आनंदमय. चाहिए. माइंड कैसे होना चाहिए? आनंद के साथ होना चाहिए. बॉडी एनर्जी है ना, तो फिर सोल अपने आप जुड़ जाता है. पहले हम बाहर की चीजों को क्लीन करेंगे, इसलिए मैं जो बाद में पॉइंट्स सिखाऊंगा वो ज्यादा बॉडी और माइंड और एनर्जी के होंगे. बाद सोल के थोड़े ही पॉइंट्स है, क्योंकि ऑलरेडी सोल प्योर फॉर्म में होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर धूल आ जाती है ना. तो स्वयं से एकरूप होना, स्वयं शब्दों को मिसअंडरस्टूड नहीं करना है, नहीं तो फिर ये शब्द बहुत गलत दिशा से यूज किए जाते हैं. स्वयं केंद्रित होना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्वयं केंद्रित होना मतलब वो जो बाहर स्वयं केंद्रित यूज करते हैं वो अलग है, मैं जो स्वयं केंद्रित बोल रहा हूँ वो अलग है. मैं इंटरनल स्वयं केंद्रित की बात कर रहा हूं. जो व्यक्ति स्वयं केंद्रित होता है वो कभी दूसरों को तकलीफ देता नहीं है, उसकी व्याख्या ही है. लेकिन उल्टा समाज में बाहर दिखाई देता है, हम बोलते हैं ये सेल्फिश है, ये स्वयं केंद्रित है. वो अलग सी बात है. मैं जो बोल रहा हूं अनकंडीशनल की बात. जो व्यक्ति स्वयं केंद्रित है, जो रियलाइज्ड है, समझदार है, वो किसी को दुख देने की कोशिश भी नहीं करेगा, सोचेगा भी नहीं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसका माध्यम क्या है? एक ही रास्ता मतलब मेडिटेशन है, बहुत सारे मेडिटेशंस है. ध्यान एक ही रास्ता है. ध्यान के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं. ध्यान मतलब आपको कॉन्शियस होना, जागरूक होना, स्वयं के प्रति समझना. सिंपल देखो, आप स्वयं के प्रति जो जागरूक नहीं है, स्वयं के प्रति जो कॉन्शियस नहीं है, वो दूसरों के प्रति क्या कॉन्शियस रहेगा? दूसरों को क्या हेल्प करेगा? नहीं करेगा. सो स्वयं इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. गुड. मैं जो कहने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी. आज मैं पहले स्माइल को एक्सप्लेन करता हूँ.
व्हाट इज मीन बाय द स्माइल। ये तीन शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रायोजिन को बाद में, मेडिटेशन को बाद में, बट व्हाट इज मीन बाय द स्माइल यहां पे लिख के रखिए। स्वानंद या फिर परमानंद। देन शांति, सुकून, प्रेम, लव कहते हैं हम। ये सब अनकंडीशनल है, यहाँ पे लिख के रखिए। ये सब अनकंडीशनल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब अनकंडीशनल चीजें होती, कंडीशन नहीं होती। प्रेम, मौन, संयम, समझदारी, ये सब शांति को, ये सब स्माइल के मीनिंग्स हैं। मतलब मैं जब स्माइल कहता हूं तो ये शब्द आपके मन में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। मैं जब भी स्माइल करता हूं, स्माइल कहता हूं, स्वानंद, शांति, सुकून, प्रेम। प्रेम खुद के लिए भी, दूसरों के लिए भी, दैट इज अनकंडीशनल, है ना। देन संयम, आत्म संयम कहते हैं उसको। संयम होना चाहिए, मौन होना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम कैसे होते हैं, जनरली कैसे होते हैं हम? एक तो ये डायमेंशन या फिर ये डायमेंशन एक्सट्रीम होते हैं। एक तो इतना इतना हैप्पी होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि दूसरे अनहैप्पी हो रहे हैं। है ना, होता है ना। इतना हैप्पी होते हैं हमारे जीवन में कि दूसरे अनहैप्पी हो जाते हैं अपने हैप्पीनेस से। और एक तो इतना अनहैप्पी हो जाते हैं कि दूसरे लोग हैप्पी हो जाते हैं अनहैप्पीनेस को देख के। होता है ना। बहुत सारे लोगों को आपका दुख देख के सुख मिलता है। होता है ना। होता है, बहुत सारे लोग होते हैं। और आपका सुख देख के दूसरों को दुख होने लगता है। ये फैक्ट्स है, ये फैक्ट्स की बात है। लेकिन यही अनकंडीशनल की है। जब दूसरों का दुख देख के बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, ये बहुत ठीक है, एक मोरल वैल्यूज है। दूसरों का सुख देख के भी हम जब सुखी हो जाते हैं, दैट इज अनकंडीशनल। समझ में आ रहा है? मतलब दूसरों का सुख देख के अगर हम स्माइल को रिफ्लेक्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जलसी नहीं क्रिएट करते। होता है बहुत बार जलसी, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि बुराई सोचना, लगता है डेफिशिएंसी फील होता है, तुरंत होता है। कभी कभी स्पिरिचुअलिटी में भी डेफिशिएंसी फील होती है लोगों को। उसमें वो बहुत सारे संप्रदाय में, वो मतलब स्पिरिचुअलिटी की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दैट इज द हाईएस्ट डायमेंशन। वहां पे भी कंपटीशन चलता रहता है, किसकी साधना कितनी हुई है। वहां पे भी जेलसी होती है ना। तो सिंपल, दूसरों के सुख को देख के जब आपको सुख होता है, आनंद होता है, सुख भी नहीं आनंद होता है, तब हम कहते हैं उसको अनकंडीशनल। दुख में तो दुखी होते हैं ना लोग, सिंपैथी देने के लिए आ जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना। थोड़ा सा जो कॉन्शियस है, जागरूक है कोई व्यक्ति, थोड़ा सा रियलाइज्ड है, समझदार है, वो दूसरों की सांत्वना करता है नहीं करता है? कितने लोग सांत्वना के लिए जाते हैं, उस सांत्वना करते करते ही लोग रोने लगते हैं। मालूम है? क्योंकि वो कंपेयर करना शुरू देते हैं, मेरी लाइफ भी उससे जैसी ही है ना। वो तो फिर दुख और सुख के परे जो चीज होती है जिसे कहते हैं हम आनंद, इसे मैं हम ये नहीं कहेंगे कि इनसेंसिटिवनेस, वो ज्यादा सेंसिटिव होता है व्यक्ति।
क्यों होता है? क्योंकि वो सॉल्यूशन की बात करेगा। जो घटना घट चुकी है उसके बारे में वो सोचता सोचता है, लेकिन कॉन्शियसली सोचता है। जो व्यक्ति दुखी नहीं होते हैं उसमें भी सॉल्यूशन की बात करते हैं, वो कॉन्शियस होते हैं। अब क्या कर सकते हैं इस चीज को बैलेंस करने के लिए? ओके, इट्स गुड। समझ में आ रहा है थोड़ा? स्माइल का मतलब, नहीं तो आप स्माइल मतलब हैप्पी, वो लाफिंग क्लब वाला स्माइल समझेंगे। आप बोलेंगे कि, आप अगर कोई बोलेंगे कि मैं स्माइल क्लास का अटेंड कर रही हूँ, स्माइल मेडिटेशन का, तो बोलेंगे नहीं हम तो रोज सुबह उठ के हंसते हैं, लेकिन उस हंसी के पीछे बहुत बड़ा दुख छुपा हुआ होता है लोगों को। लाफिंग तो बाहर होती है, मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है, बहुत सारे लोग बाहर तो लाफिंग करते हैं। और लाफिंग, मालूम है आपको, एक एक्सट्रीम लेवल पे लाफिंग करने के बाद आंखों से पानी आ जाता है। मालूम है आपको? कितने लोगों हम्म। को आता है? बहुत सारे लोगों को आता है। जोर जोर से जो हंसते हैं ना, उनकी आंखों से पानी आता है एक लेवल पे। वो पानी दूसरा कोई नहीं होता है, जो दबाया हुआ दुख का पानी होता है। हमें पता भी नहीं है कितना दबा के रखा है। लाफिंग के बाद में जो एक्सट्रीम लेवल पे आता है ना पानी, वो क्यों आता है मालूम है? जो दबाया हुआ दुख होता है वो एक्सप्रेस होता है। ओके, सो इट्स गुड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, बट वो सुख के लिए, वो सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन में जाना है तो स्माइल क्या क्या है? स्वानंद है, सेल्फ रियलाइजेशन है, खुद को समझदारी में लाना है। जो व्यक्ति समझदार होता है वही व्यक्ति स्माइलिंग हो सकता है। लाफिंग इज नॉट द स्माइल स्टेट। नो डाउट, मैं हंसी मजाक के खिलाफ नहीं, करनी चाहिए, बट उसका भी एक कितना होता है, एक लिमिट होता है। नहीं तो बहुत सारे लोग पूरा पूरा लाइफ किस में लगाते दे जाते हैं? हंसी मजाक में। ऑलवेज इन द जोकिंग स्टेट। इट्स ओके, लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा सॉल्यूशन। किससे मिलेगा? समझदारी से, रियलाइजेशन से। और एक उसका, एक, मैं इसको शब्द थोड़ा सा अलग से यूज करता हूं मेडिटेशन में भी, उसका नशा ही कुछ अलग है। एक बार उसको चखना शुरू कर दो, उसको टेस्ट करना शुरू कर दो, अपने आप वो समझ में आ जाए। तो फिर आपको जोक्स भी लगेंगे, जोक्स भी एंजॉय करेंगे, बट डिफरेंट डायमेंशन पे एंजॉय करेंगे। डिफरेंट डायमेंशन, मतलब एक इनर कामनेस, इनर पीस, इनर स्माइल के साथ होंगे। ओके, आपकी हर एक्टिविटी कैसी होगी? स्माइल एक्टिविटी होगी। हर एक्टिविटी स्माइल एक्टिविटी, मतलब शांति के साथ होगी, सुकून के साथ होगी, आनंद के साथ होगी, परम आनंद के साथ। हर एक्टिविटी, आप खाना भी खा रहे हैं, कैसे खाएंगे? बिल्कुल कामली, शांति से। इवन आप कोई मूवी भी देख रहे हैं, पिक्चर भी देख रहे हैं, यू आर connected with that dimension. So this is the smile state. ओके, अब स्माइल का मतलब समझ में आया थोड़ा सा? थोड़ा, ओके। पूरा नहीं समझेंगे, धीरे धीरे उन शब्दों को। मौन का मतलब क्या है? मौन का मतलब, मौन से क्या होता है? मौन का मतलब है विवेक। क्या सही है, क्या गलत है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, इसका कॉन्शियसनेस डेवलप होने के लिए जो प्रोसेस की जाती है उसको कहते हैं मौन अवस्था। मतलब हमारा विवेक जागृति होती है मौन से। बहुत सारी साधनाएं हैं ना, बहुत सारे लोग विपश्यना के लिए जाते हैं। जाते जरूर है, लेकिन किस लिए जाना है मालूम नहीं लोगों को। मेरे पास केसेस है, 20-20 साल से विपश्यना कर रहे हैं। देखो, मैं किसी 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 मेडिटेशन या इसके शास्त्र के, एवरी एवरी मेडिटेशन इज द स्माइलिंग मेरे कॉन्शियसनेस से। वो शास्त्र गलत नहीं है, लेकिन उसको बिना समझे करते हैं तो फिर कुछ फायदा नहीं होता है। 20 साल से विपश्यना कर रहे हैं, लेकिन गुस्सा वैसा का वैसा ही है। वैसे ही लोग हैं, बदले नहीं है। और वो कौन, कैसे बोलते हैं? उनके रिलेटिव्स मुझे बताते हैं, उसको वो आते हैं ना तो बोलते हैं ये 20 साल से विपश्यना कर रहे हैं लेकिन इनमें कुछ भी बदलाव नहीं आया।
20 साल से ये XYZ मेडिटेशन कर रहे हैं, मतलब नाम में नाम मतलब कोई भी मेडिट, इवन आप ये भी लिख सकते हैं बाद में, 20 साल से स्माइल मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन बदलाव कुछ नहीं है, मतलब गलत दिशा से चल रहे हैं। डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से 10-10 साल 20-20 साल से जुड़े हुए हैं, बट कोई बदलाव नहीं है। जिस वजह से अगर बदलाव नहीं हो रहा है तो हमें समझना पड़ेगा कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत डायरेक्शन से जा रहे हैं। शास्त्र या ऑर्गेनाइजेशन कोई गलत नहीं होती है, उनका जो बेस होता है वो पक्का ही होता है, बट नहीं समझ के कर रहे, इसलिए समझदारी बहुत इंपॉर्टेंट। समझ के करना, इसलिए मैं ये पढ़ा क्यों रहा हूं आपको, ये थीम पढ़ा रहा हूं, ये प्रोसेस पढ़ा रहा हूं, दैट इज द थिंग। ओके, ये भी मेडिटेशन ही है, हम जो पढ़ रहे हैं वो भी मेडिटेशन है। क्या सुनते सुनते लोगों को कामनेस आ रहा है, आपको शांति लग रही है, अपने आप मेडिटेशन में जाएंगे आप, मुझे मालूम है, सुनते सुनते। और अगर आप मेरे पिछले लेक्चर्स देखेंगे तो सब डिफरेंट आएंगे, टॉपिक वही होगा लेकिन लेक्चर्स जो बताने की चीजें वो अलग आएगी, सब यही टॉपिक्स होंगे। ट्रायोजन ही सिखाऊंगा, स्माइल ही सिखाऊंगा, मेडिटेशन ही सिखाऊंगा, बट आप कामनेस को फील कर रहे हैं, दैट कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो जीवन में 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्माइल मतलब समझदारी, शांति, सुकून और आनंद। देन अपने आप मौन आ जाएगा, अपने आप आत्म संयम आ जाएगा। संयम लाया नहीं जाता, आता है। किसी चीज को कंट्रोल करना मतलब संयम नहीं है, संयम होता है, आत्म संयम होता है। आपको समझ में आता है कि इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत नहीं है। फूड का भी क्रेविंग्स होता है ना, खाने की इच्छा होती है बार 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 बार। वो क्रेविंग्स क्यों होते हैं, आत्म संयम होने ना होने की वजह से होते। आ जाएगा अपने आप, अपने आप बैलेंस्ड हो जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अनकंडीशनल स्माइल से जुड़ना पड़ेगा। पड़ेगा। ओके, तो अभी जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं 1 महीने में, ये सब क्या प्रोसेस होगी। ये मुद्रास क्या करती है आपको, मैं जो मुद्रास देता हूँ, मंत्रास देता हूँ, जो कुछ भी हम सीखेंगे वो सब किससे जोड़ने की कोशिश करेंगे, लाइफ फोर्स, चेतना के साथ, चैतन्यता के साथ। और लाइफ फोर्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर, दैट इज द ओमनी प्रेजेंट। कोई बता सकता है इसमें लाइफ फोर्स है या नहीं है, दिस इज द पेन, इसमें लाइफ फोर्स है या नहीं है? ये नहीं है। कितने लोगों को लगता है और कितने लोगों को लगता है नहीं है? लाइफ फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया हमने, स्वयं चलित। नहीं है। नहीं है। हाँ, हम बहुत लोकल डायमेंशन पे इस स्वयं चलित को शब्द को यूज करते हैं। स्वयं चलित मतलब ऑलवेज इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग। क्या इसके इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मूव हो रहे, नहीं हो रहे, इसकी, इसका एक पार्टिकल निकालेंगे और देखेंगे तो मूविंग है या नहीं, इसकी लाइफ है या नहीं है। समझो किसी भी चीज की लाइफ होती है या नहीं होती, चाहे मेटलिस्टिक, ये पेन है, इसकी लाइफ होगी या नहीं होगी, इस प्लास्टिक की लाइफ होगी ना, हाँ होगी। मतलब गारंटी वारंटी हो। है ना, गारंटी। मतलब हाँ जिसको गारंटी वारंटी उसको मतलब लाइफ फोर्स मौजूद है। लाइफ फोर्स इज प्रेजेंट इन लिविंग बीइंग एज वेल एज नॉन लिविंग बीइंग, सजीव और निर्जीव दोनों में प्रेजेंट है। जहां पे सेल्फ, इस ये से लाइफ फोर्स का मतलब क्या है, ये अपने आप क्रिएट होता है, अपने आप मेंटेन होता है, अपने आप लय होता है। समझ में आ रहा है? हम्म। मूवमेंट मतलब अपने आप तैयार होता है, अपने आप मूव होता है, अपने आप लय पाता है। मतलब ना जिसको बर्थ है ना डेथ है, जो ऑलवेज मूविंग है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। इसी को हम कहते हैं आत्मा, परमात्मा, चेतना, चैतन्यता। सो इसीलिए हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में मिलता है कि भगवान या ईश्वर या कोई भी जिस चीज को मानते हैं वो कण कण में बसा हुआ है, बोलते हैं ना कण कण में बसा, कण कण मतलब एवरीवेयर प्रेजेंट। इसी को मैं कहता हूँ दत्त तत्व, भगवान दत्तात्रेय, दत्त दत्त मीन ऑलवेज प्रेजेंट इन द, ऑलवेज इन प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। ओमनी का मतलब सब जगह पे मौजूद है।
सो लाइफ फोर्स इज प्रेजेंट एवरीवेयर, अपने शब्दों में है, अपनी विजन में है, अपनी दृष्टि में है, अपने सुनने में है। दृष्टि हीलिंग सुना है आपने? दृष्टि, जस्ट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से भी हम हील कर सकते हैं अपने आप को, है ना? सो आज से मेडिटेशन में क्या करते जाओ, अपने बॉडी को, अपने एनर्जी को, अपने माइंड को, अपने विचारों को, अपने आजू बाजू एनवायरनमेंट को स्माइल पास करना। स्माइल पास करना मतलब आनंद के आनंद की दृष्टि से देखना, संयम की दृष्टि से देखना, ध्यान की दृष्टि से देखना, चेतना की दृष्टि से देखना, शांति से ऑब्जर्व करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो थोड़ा सा आप एक आदत डाल दो। कोई भी अगर स्माइल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, तो 2 मिनट शांत बैठो। हमारे पास सुविधाएं हैं, बहुत सारे हैं। करा बोलते हैं ना, अन्न ही पूर्ण ब्रह्म। जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं उसके पीछे यही लॉजिक है, कॉन्शियसनेस है, कि आप थोड़ा सा शांत हो जाओ, बाकी की चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाओ और इसके ऊपर फोकस हो जाओ। क्योंकि दैट इज लाइफ गिविंग ना, हमें वो लाइफ दे रहा है, जीवन दे रहा है। तो जब भी आप कोई भी स्माइल एक्टिविटी करेंगे तो थोड़ा सा शांत बैठो, एक स्माइल पास करो उसको, एंड जस्ट देन ग्रहण करो। इस इम्पैक्ट होता है शुरुआत में। एक बार आपको आदत बन गई तो फिर वो रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। ओके, इसका मतलब कनेक्ट होना है, जुड़ना है। ओके, ओके, ठीक है। तो यस सर। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सो स्माइल का मतलब समझ में आया? तो अभी क्या करो, इस डायग्राम को एक बड़ा सा पोस्टर बना के आप जहां पे ज्यादा समय होते हैं, ज्यादा समय कहाँ कहाँ पे बिताते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास समय समय बिताने की जगह अलग अलग है। कोई किचन मध्ये बेडरूम में ज्यादा बिताता है, हॉल में बिताता है, कोई बाथरूम में ज्यादा बिताता है। है ना? जहां पे ज्यादा बिताते हैं वहां पे एक पोस्टर बना के रखो, लिख के रखो। ओके, स्माइल का मीनिंग का, दैट इज मेडिटेशन। ओके, आदत कर दो। घर वाले बोलने चाहिए ये सब क्या लगा के रखा है आपने, लगा के रखो। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डेकोरेट कर दो स्माइल्स के साथ, है ना? ओके, क्योंकि वो आपके पास प्रेजेंट है। मैं कोई नया नहीं सिखा रहा हूं, आपके पास मौजूद है। वो खाली आप उसके ऊपर क्या आ गई है, धूल आ गई है। उसको साफ करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। आपके पास मौजूद है, खाली मेरे पास या किसी के दूसरे के पास नहीं है, आपके साथ ही है, मौजूद है आपके पास। लेकिन आप उसको भूल चुके हैं या उसके ऊपर धूल आ चुकी है। उसको साफ कर, भूले हैं तो नाम विस्मरण हुए हैं तो स्मरण करो। इसीलिए तो नामस्मरण कहा जाता है ना। नाम ले लो, नाम मतलब राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, बुद्ध का नाम लेते हैं, महावीर का, जो कुछ भी जिसको हम फॉलो करते हैं, उनका नाम क्यों लेते हैं? बिकॉज दे रियलाइज द स्माइल स्टेट। स्मरण कहते हैं हम उसको। संतों का स्माइल, संतों का लेते हैं। दैट्स व्हाई वी आर चांटिंग, वी आर कनेक्टिंग विद देम। बट उस मैं ये कहना चाहूंगा कि उनके पास तो है ही, लेकिन आपके पास भी है। तो आपने आपको देख के स्माइल करना शुरू कर दो। सुबह उठने के बाद आईने में देखना है और क्या करना है, नाही स्माइल मॉर्निंग। स्माइल करना है। स्माइल मॉर्निंग कहते जाओ अपने आप को। जब भी आपकी आंखें खुलेगी सुबह उठने के बाद, अपने आप को पहले स्माइल दे दो, पास करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तब जाके हम दूसरों को स्माइल पास कर सकते हैं। ओके, दूसरों को कम पास करो, पहले खुद को करो। नहीं तो लोगों को लगेगा कि ये पागल, पागल तो नहीं हुए है, उठ इस वक्त। ठीक है, पहले अपने आप को करो स्माइल। ओके, ठीक है। चलो, इसमें कुछ डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्माइल की बात है, आनंद की बात है। ओके, सो ओके सर। आज एक स्माइल मेडिटेशन लेते हैं, क्योंकि आपको भी सोना होता है ना।
बहुत बार, इसलिए मैंने टाइम को थोड़ा सा 9 to 10 स्पेसिफिक रखा है। कभी कभी एक्स्ट्रा हो जाता है बट कर लेती हूँ। ओके। ओके। यानी इसमें कुछ नहीं समझ में आया है तो हमें, नहीं तो फिर हम अभी जो समझ, बाद में समझ में आने, ना समझ में आने वाली चीजें होगी, वो पॉइंट्स जब चूज करेंगे तब डाउट्स होंगे। ये सब थोड़ा सा स्माइल फिनोमिना से। कौन सी मुद्रा लेंगे फिर? किसको स्माइलाइज करना चाहेंगे अनकंडीशनल? बॉडी को या माइंड को या सोल को? जो चीज आपके पास चॉइस है, आप हर एक की चॉइस अलग हो सकती है। सेकंड सेकंड। माइंड को। ओके। यस। तो आप किसी को माइंड को बैलेंस करना है तो माइंड को ले लो, किसी को बॉडी को करना है तो बॉडी को ले लो, किसी को एनर्जी को करना है तो एनर्जी को ले लो, किसी को सोल को करना है तो सोल को ले लो। ठीक है। माइंड को। माइंड को लेना चाहते हैं, सो टच द माइंड। अपना अपना चूज कीजिए। अभी मेडिटेशंस आपके डिफरेंट आ जाएंगे। किसी को बॉडी को हील करना है, किसी को बॉडी को पेन है तो क्या करो? टेक द बॉडी मुद्रा। ओके। किसी को किसी को माइंड को करना है तो माइंड पे ले लो। सो जस्ट क्लोज योर आईज। आंखें पूरी तरह से बंद। आंखें पूरी तरह से बंद। आज हम अपने आप को अनकंडीशनल स्माइल की तरफ लेके जा रहे हैं। अनकंडीशनल। अनकंडीशनल। जस्ट अनकंडीशनल। अपने आप को अनकंडीशनल स्माइल की तरफ। जस्ट जस्ट चेहरे के ऊपर एक स्माइल। आनंद। यहाँ पे स्माइल का मतलब टिपिकल हमने लिखा है। आनंद। परमानंद। शांति। सुकून। मौन। जस्ट स्माइल। स्माइल इज द मोस्ट फंडामेंटल। स्माइल इज द मोस्ट फंडामेंटल। बहुत। जस्ट बहुत। आज हम, आपने अगर माइंड को पकड़ा है या बॉडी को पकड़ा है, तो बॉडी में किसी भी चीज के ऊपर अगर डिस्कम्फर्ट है तो सिंपल एक वहां पे स्माइल पास करो। इनहेल, सांस लेनी है, और सांस छोड़ते वक्त स्माइल को पास करना है उस एरिया के ऊपर। यू गॉट रिलीफ, पेन रिलीफ, इंस्टेंट पेन रिलीफ फ्रॉम दैट एरिया। इसे कहते हैं स्माइल पार्टिकल्स को पास करना, बट दैट इज द अनकंडीशनल स्माइल पार्टिकल्स। वी आर कनेक्टिंग विद द अनकंडीशनल स्माइल पार्टिकल्स। अनकंडीशनल लाइफ फोर्स पार्टिकल्स। लाइफ फोर्स, सीधे सीधे हम लाइफ फोर्स को इन्फ्लुएंस कर, सीधे सीधे लाइफ फोर्स, सीधे सीधे लाइफ फोर्स। बहुत बढ़िया। जस्ट अनकंडीशनल स्माइल। अनकंडीशनल। बहुत बढ़िया। बहुत ब्यूटीफुल। अनकंडीशनल। आती जाती सांसों की तरफ पूरा ध्यान। चेहरे पे एक मुस्कुराहट। जस्ट ऑब्जर्व।
प्रोफेसर इज अ स्माइल सेंट। उन्होंने स्माइल को इंट्रोड्यूस करके दुनिया में इस आने वाले समय में सफरिंग सफरिंग से कैसे मुक्त होना है, उसका एक इजी रास्ता जो सबके लिए अवेलेबल है, जो सबके लिए है, पॉसिबल है, वो ट्रायोजिन स्माइल मेडिटेशन। एक अनोखी साधना, एक अनोखी, सिंपलेस्ट, कॉमनेस्ट पीपल। यहां पे कॉमनेस्ट पीपल मतलब जो सोल नहीं समझ पा रहे अपने जीवन को, उनको भी वो हेल्प करता है सेल्फ परफेक्शन के लिए तरफ लेके जाने के लिए। सो ट्रायोर्जिन स्माइल मेडिटेशन इज द फंडामेंटल process to enlighten ourselves, to realize ourselves, to forward towards the unconditional smile, अनकंडीशनल परम आनंद की तरफ जाने का एक परम रास्ता, सबसे सिंपलेस्ट। और उसी के बेस पे हम जो सीखते हैं स्वयं पूर्ण चिकित्सा, दैट इज द बेस्ड ऑन द ट्रायोजन स्माइल मेडिटेशन। जस्ट स्माइल, जस्ट just smile, just enjoy the calmness। बिल्कुल एक शांति, सुकून और आनंद को आप समझ पाएंगे। इस दौरान अगर नींद भी आ जाती है तो सो जाओ, सो जाओ। नींद भी आ जाती है तो सो जाओ। बहुत स्माइल, मोस्ट just enjoy your calmness and smile state. Just enjoy the state.